पुराने समय की बात है। कंचनपुर नाम की राजधानी में सत्यपाल नाम के महाराज थे। उनके दो पुत्र विजयपाल और जयपाल थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। महाराज सत्यपाल अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे। कहावत है, खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं रहती। महाराज सत्यपाल की खुशियों को भी ग्रहण लग गया। महाराज की रानी अचानक अपने पुत्रों को छोटा छोड़कर चल बसी। रानी के स्वर्गवास के बाद विजयपाल और जयपाल अकेले हो गए। राजा सत्यपाल राजकाज में व्यस्त थे, परंतु खुशी थी। उन्होंने दूसरी शादी ना करके अपने पुत्रों पर अन्याय नहीं किया। धीरे धीरे दोनों पुत्र जवान हो गए। वे दोनों शादी के योग्य हो चुके थे। कहते हैं, बुरे दिन आते हैं तो कहकर नहीं आते। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर एक बात पूछी। राजा ने पहले बड़े पुत्र से पूछा, पुत्र बताओ, आप किसके भाग्य से खाते और आराम पाते हो? विजयपाल, पिताजी, हम आपके भाग्य से खाते और आराम पाते हैं। सत्यपाल, जयपाल, आपके भाई ने तो बहुत सुंदर जवाब दिया है। अब आप बताओ, आप किसके भाग्य से खाते और ऐशो आराम पाते हैं? जयपाल, पिताजी, भगवान झूठ ना बुलाए, आपका भाग्य कुछ नहीं। मैं तो अपने भाग्य से खाता और ऐशो आराम करता हूँ। सत्यपाल, क्या? जयपाल, पिताजी, वही जो आपने सुना, पाता हूँ। जयपाल के मुंह से इतना सुनकर राजा ने कहा, सोच लो, अभी भी वक्त है, अन्यथा बहुत पछताएगा। जयपाल ने कहा, पिताजी, मैं छोटा था, माँ छोड़ गई, बड़ा हुआ ना, आगे भी जो मेरा भाग्य चलाएगा वैसे चलूँगा। राजा ने बहुत क्रोध किया तथा तय किया, जयपाल, मैं देखूँगा तेरा भाग्य। राजा सत्यपाल ने अपने सेवकों से कहा, अब हम अपने बड़े बेटे की शादी करेंगे। जब तक विजयपाल की शादी करते हैं तब तक छोटे के लिए कोई अंधी, लंगड़ी, लूली भिखारिन ढूंढ कर लाओ। सत्यपाल ने विजयपाल की शादी एक सुंदर राजकुमारी के साथ कर दी। पुनः एक बार फिर राजा ने गुस्सा ठंडा कर जयपाल से कहा, अभी भी वक्त है, अपनी जिद छोड़ दे। जयपाल ने दृढ़ इच्छा शक्ति से फिर कहा, मैं अपने भाग्य के साथ हूँ। राजा के दूत एक भिखारिन को ले आते हैं जो आंखों से भी अंधी है। जयपाल से कहते हैं, देख ये अंधी तेरी जीवन साथी है, चल इसका हाथ पकड़ और मेरे शहर से कहीं दूर चला जा, देखता हूँ तू और तेरा भाग्य। अंधी भिखारन समझ जाती है और दोनों हाथ हिलाकर मना करती है, लेकिन जयपाल भी अपने पिता की तरह हठी था। उसने पिता की आज्ञा निभाई और अंधी का हाथ पकड़कर उसे अपनी पत्नी बना वहां से खाली हाथ निकल गया। जयपाल अंधी दुल्हन के साथ चलते चलते अपने पिता की राज्य सीमा से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रास्ते के थके हारे नींद लग गई। शरीर को थोड़ा आराम मिला। नींद कैसे आती, भूख से व्याकुल थे। आखिर उस नज़दीक शहर में पहुंच गए। जयपाल ने अपनी प्यारी पत्नी को साथ लेकर भीख मांगी। जो कुछ भिक्षा में मिला उसे एक पेड़ के नीचे बैठकर पकाकर पहले धर्म पत्नी को खिलाया, फिर खुद खाया। अब अंधी ने जयपाल से कहा, आपने मुझे अपना कर अपना जीवन क्यों बर्बाद किया? जयपाल ने कहा, तुम्हारी आंखें मैं हूँ, चिंता न करो, हमारा अपना भाग्य उदय भी होगा। अगले दिन जयपाल अंधी दुल्हन को साथ लेकर भिक्षा के लिए निकल पड़ा। भीख मांगते मांगते जयपाल अपनी पत्नी के साथ साथ एक साहूकारनी के दरवाजे से गुजर रहा था। साहूकारनी जयपाल को देखकर उसकी छवि पर मोहित हो गई।
होती भी क्यों नहीं, एक तो राजा का पुत्र, दूसरा इतना सुंदर। साहूकारनी ने जयपाल को कहा, इस अंधी के लिए अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो। जयपाल ने उससे कहा, बहन हमें भिक्षा दे दो, मैं खाना बनाकर अपनी पत्नी को खिलाकर खुद भी खाऊंगा। वह बेशर्म साहूकारनी तो जयपाल के पीछे ही पड़ गई। तब जयपाल ने उसे सुना दिया, जैसी भी है जो भी है मेरी अर्धांगिनी है, जीवन भर इसका साथ निभाने का वचन दे चुका हूँ, अपनी बात से हट नहीं सकता। जब यह बात सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान प्रभु के पास पहुंची, तभी एक आकाशवाणी हुई, धन्य है जयपाल तू और तेरा पत्नी धर्म, चल तेरी जीवन संगनी की दोनों आंखें ठीक हों। साथ ही यह भी नववाणी हुई कि यह जो अंधी है यह भी राजकुमारी है। आकाशवाणी सभी ने सुनी। तब सभी ने उस बेशर्म औरत को कहा, यह है सच्चा प्यार, देख और इनसे माफी मांगकर अपनी गलतियों को सुधार। जयपाल और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अब जयपाल ने शाम को खाने की तैयारी करनी थी, किंतु उसकी प्राण प्यारी ने कहा, स्वामी आपके साथ से मुझे आंखें मिली हैं, अब ये काम मेरा है, मुझे करने दीजिए। जयपाल ने पूछा, आपको खाना बनाना आता है? बड़ा ही सुंदर उत्तर मिला, प्राणनाथ खाना तो आप भी बनाना नहीं जानते थे, समय सबको सिखा देता है। जयपाल की प्राण प्यारी ने खाना बनाकर राजकुमार को खिलाकर खुद खाया। जब जयपाल ने अपनी प्यारी पत्नी से पूछा, मेरे बारे में तो तुम जानती हो, अपने बारे में तो बताओ। अब जयपाल की प्राण प्यारी अर्धांगिनी अपने दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, प्राणनाथ मैं यहाँ पास में चंदनपुर के राजा चंदन सेन की इकलौती पुत्री हूँ। मैं अपने पिता की वृद्धापन में पैदा हुई संतान थी। मुझे छोटी छोड़ माँ स्वर्ग सिधार गई। रोने के कारण मेरे दोनों नेत्रों की ज्योति चली गई। पिताजी बहुत दुखी थे। जब मैं जवान हुई तो उन्होंने मेरी शादी के लिए वर ढूंढने के लिए बहुत भाग दौड़ की, परंतु मेरे अंधेपन के कारण किसी भी राजकुमार ने मुझे स्वीकारा नहीं। पिताजी बहुत दुखी हो गए और एक दिन गंगा नहाने के बहाने मुझे अपने साथ ले गए और वहाँ सोती छोड़ वापस चले गए। तभी से भीख मांगकर खा रही हूँ। फिर मैं आपको सौंप दी गई। जयपाल ने कहा, तो चलो फिर आपके पिता के नगर चलते हैं। जयपाल की पत्नी बहुत खुश हुई। कुछ ही समय में वो चंदनपुर पहुंच गए। वहां पर अपने लिए एक किराए का मकान लेकर पत्नी को वहीं छोड़ नौकरी के लिए राजा चंदन सेन के दरबार पहुंचकर उनसे अपने लिए नौकरी मांगता है। महाराज चंदन सेन ने जब अपनी नज़र उस युवक पर डाली तो उसे देखते ही रह गए। उसकी सुंदरता और स्पष्टता के महाराज मानो कायल हो गए। महाराज चंदन सेन ने जयपाल को अपने पलंग का पहरेदार नियुक्त कर 1 रुपया रोज देने के लिए कह दिया। ड्यूटी रात की रहेगी। नौकरी की खुशी सुनाने जयपाल सीधे अपनी पत्नी के पास पहुंचा और खुशखबरी सुनाई। जयपाल ने अपनी पत्नी से कहा, आज से मैं आपके पिताश्री के पलंग की पहरेदारी करूंगा। आपके पिताजी बहुत अच्छे हैं। जब इतनी बात पत्नी ने सुनी तो वह बहुत खुश हुई। शाम को खाना खा अपनी पत्नी से विदा ले जयपाल अपने ससुर की नौकरी करने निकल जाता है। राजमहल में पहुंचने पर जयपाल को एक तलवार दे दी जाती है। जयपाल पहरेदारी करने लगता है। जयपाल क्या देखता है, महाराज चंदन सेन
एकटक उसे निहारे जा रहे हैं और निहारते निहारते अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं। फिर जयपाल से कहते हैं, तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी की बहुत याद आ रही है। जयपाल ने राजा से पूछा, तब उसने बताया, मुझे चौथेपन में संतान सुख बेटी के रूप में मिला था। मैं और महारानी बहुत खुश थे, लेकिन हमारी खुशी ज़्यादा नहीं रही। महारानी बेटी को छोड़ स्वर्ग सिधार गई। मेरी बेटी छोटी थी, अपनी माँ को याद कर रोते ही रहती थी। दिन रात रोने से उसकी आंखें चली गईं। काफ़ी इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुई। धीरे धीरे राजकुमारी जवान हो गई। मैंने उसके लिए बहुत से राजकुमार देखे, परंतु इसके साथ कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मैं भी काफ़ी दुखी था। एक दिन गंगा नहाने के बहाने उसे गंगा किनारे सोते हुए छोड़ आया। ना जाने जिंदा होगी। चंदन सेन आगे कुछ कहता, जयपाल ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। राजा बेटी को याद कर रोने लगता है और जयपाल से कहता है, यदि तुम पहले आ जाते तो मैं बेटी की शादी तुम्हारे साथ ही कर देता। जयपाल राजा को कहता है, हो सकता है राजकुमारी जीवित हो और आपसे मिलने के लिए भी आए। समझाकर राजा को जैसे तैसे सुला देता है। सुबह जब जयपाल अपनी पत्नी के पास पहुंचा, तब उसने रात की कहानी सुनाई। जयपाल ने पत्नी को कहा, आज आपके पिता को आपकी बहुत याद आई। पत्नी ने कहा, सच? जयपाल की पत्नी अपने पिता से मिलने की जिद करने लगी। तब जयपाल ने अपनी पत्नी से कहा, मेरी प्राण प्रिय, अभी नहीं, सही समय आने दो। इधर तो जयपाल अपनी अर्धांगिनी के साथ सुखी जीवन जी रहा था। उधर कंचनपुर पर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। 2 महीने तक युद्ध चला। अंत में राजा सत्यपाल हार गए। बंदी होने से पहले छिपकर भाग लिए और भेष बदलकर भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। जबकि जयपाल के बड़े भाई विजयपाल को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जयपाल अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में बहुत ही खुश था। एक दिन की बात है, रात्रि के 12 बजे किसी के रोने की आवाज़ आने से महाराज जाग गए और जयपाल से कहा, पता करो आधी रात के समय कौन रो रहा है और क्यों। जयपाल अपनी तलवार हाथ में लेकर निकल पड़ा। राजा भी अपने पहरेदार की परीक्षा करने की इच्छा से जयपाल के पीछे पीछे छुपकर चलने लगता है। कुछ दूरी पर एक बुढ़िया रो रही थी। जयपाल उसके पास जाकर कहता है, अरे माँ, आधी रात में क्यों रो रही हो? रात में रोने की आवाज़ तलवार की धार से भी पैनी लगती है। बात क्या है? बुढ़िया उससे कहती है, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे पास इसका कोई उपाय नहीं है। तब जयपाल ने बुढ़िया से कहा, मैं राजा के पलंग का पहरेदार हूँ, इसलिए मुझे जानना जरूरी है। तब बुढ़िया ने उससे कहा, देखो बेटा, हमारा राजा बहुत ही अच्छा है, अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता है, इसलिए मैं रो रही हूँ। मुझे देवी ने दर्शन दिए हैं और बताया है परसों यह राजा खत्म हो जाएगा। जयपाल ने बुढ़िया से पुनः पूछा, फिर तो देवी ने उसको बचाने की कोई तरकीब भी बताई होगी। तब उस बुढ़िया ने कहा, बताया तो है, लेकिन करेगा कौन? जयपाल ने कहा, आप बताइए। बुढ़िया ने बताया कि यदि कोई अपने पहले पुत्र को देवी की भेंट दे दे तो राजा बच सकता है। यह बात राजा ने भी सुनी। जयपाल बुढ़िया से कहकर
चलने को तैयार हुआ। राजा को मरने नहीं दूंगा। जब जयपाल वहां से चला तो राजा भी उसी के पीछे छुपता हुआ चल पड़ा। राजा चंदन सेन ने देखा कि उसका पहरेदार सीधा अपने घर पहुंचा। जब उसकी पत्नी ने उसे आने का कारण पूछा और कहा, आप पिताजी को छोड़कर रात्रि में क्यों आए हो, तब जयपाल ने अपनी पत्नी को बताया कि आपके पिताजी परसों मर जाएंगे, अब तुम ही उन्हें बचा सकती हो। जयपाल की पत्नी ने कहा, कैसे? तब जयपाल ने सारी बात उसे बता दी। जयपाल की पत्नी बहुत दुखी हुई, परंतु कुछ देर बाद बोली, प्राणनाथ, अगर हम जीवित रहेंगे तो बेटा और भी हो जाएगा, मगर पिताजी कैसे मिलेंगे? अतः चलो पुत्र को देवी की भेंट चढ़ा देते हैं और पिताजी को बचा लेते हैं। अब तक राजा समझ चुका था और अपनी बेटी को सकुशल देखकर बड़ा खुश हुआ। खुशी और दुख के संगम में राजा अपने आप को कैसे संभाला होगा समझ सकते हैं। जयपाल अपनी पत्नी और पुत्र के साथ देवी मंदिर की तरफ चल दिया। राजा फिर पीछे लग गया। वहां पहुंचकर जयपाल की पत्नी ने अपने पुत्र को अपने सीने से लगाकर प्यार किया, तब अपने पति को भेंट के लिए दे दिया। जयपाल ने अपनी ही तलवार से अपने बेटे का सिर काटकर देवी पर चढ़ा दिया, परंतु यह क्या नववाणी हुई, अभी तक देवी का खप्पर भरा नहीं। जयपाल ने आव देखा न ताव झट से अपना सिर एक झटके में काटकर गिरा दिया। जब उसकी पत्नी ने देखा, पति और पुत्र के बिना मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगी, उसने भी अपनी गर्दन काट ली। राजा बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, जब मेरी बेटी, दामाद और नाती ही नहीं रहे तो मैं भी जिंदा क्यों रहूं। राजा ने जैसे ही अपनी कटार हाथ में ली, आकाशवाणी हुई, राजा रुको। तब राजा चंदन सेन ने कहा, अब जीकर क्या करूंगा। देवी प्रकट हुई और राजा से कहा, धन्य है तुम्हारी बेटी और धन्य है उसका पति, जिन्होंने आपकी खातिर अपने इकलौते पुत्र की भेंट देकर स्वयं अपनी जान दे दी। अब तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर देवी ने तीनों के ऊपर अमृत छिड़क दिया। तीनों प्राणी जिंदा हो गए। राजा ने अपनी बेटी, दामाद और नाती को गले लगाया और अपने साथ ले जाकर घर पहुंचकर उनका भव्य स्वागत किया। चंदन सेन ने मुनादी करा दी, कल मैं अपने दामाद का राज तिलक करूंगा, सर्वसाधारण उपस्थित हो। राजा चंदन सेन ने अगले दिन जयपाल का राज तिलक कर दिया। दूसरे दिन जयपाल के हाथों से दान कराना था। दान कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर थी। जयपाल को राजसी पोशाक पहनाई गई। दीन गरीबों की बड़ी लंबी लाइन लग चुकी थी। दान सामग्री को एक बड़े से तख्त पर बड़े करीने से सजाया हुआ था। राज पुरोहित समय अनुसार अपनी गद्दी पर आसीन हो जाते हैं। निश्चित समय पर दान वितरण शुरू हुआ। दान दिया जा रहा था, तभी एक भिखारी हाथ बढ़ाता है। जयपाल उसे एक तरफ सम्मान से बिठाने के लिए आदेश देता है। भाग्य की विडंबना देखो, जिस भिखारी को जयपाल ने ससम्मान बिठाया था कोई और नहीं बल्कि कंचनपुर के राजा सत्यपाल थे। जयपाल ने अपने पिता सत्यपाल को पहचान लिया था, मगर सत्यपाल ने अपने बेटे को नहीं पहचाना था। सत्यपाल बैठा हुआ परेशान हो रहा था। अपने मन में यह विचार कर दुखी था कि कहीं यह राजा मेरे दुश्मन का जानकार तो नहीं।
दिमाग में बड़े विचित्र सवाल उठ रहे थे। जब दान समारोह समाप्त हुआ तो जयपाल ने सत्यपाल को अपने कक्ष में बुलवाया। सत्यपाल डरते डरते चल रहा था। जब सत्यपाल नजदीक आए तो जयपाल उठकर खड़ा हुआ और भिखारी को पिताजी कहकर संबोधित किया। फिर भी सत्यपाल अपने बेटे को पहचान नहीं पाया। जयपाल ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप जयपाल को भूल सकते हैं, परंतु जयपाल अपने पिता को नहीं भूल सकता। आखिर सत्यपाल राजा ही था। बेटे की कटाक्षपूर्ण बातें सुनते ही उसके दिमाग में भाग्य की कहानी घूम गई। अब सत्यपाल अपने पश्चाताप से ही दुखी होकर रोने लगा। तब जयपाल ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? राजा सत्यपाल ने सब कुछ बता दिया कि कैसे किसी राजा ने चढ़ाई कर दी और कैसे 2 माह तक युद्ध चला, कैसे अपने आप को छिपाकर भगाया, कैसे बड़े बेटे विजयपाल को कारागार में डाला। सारी कहानी सुना दी। जयपाल ने कहा, पिताजी अब तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि कोई भी किसी के भाग्य से ना तो खा सकता है और ना ही आराम पा सकता है। जयपाल ने अपने ससुर और पिता के साथ सलाह की और कंचनपुर पर चढ़ाई कर दुश्मन को परास्त करके अपने बड़े भाई विजयपाल को भी कारावास से निकालकर कंचनपुर का राज सौंपकर अपनी राजधानी चंदनपुर पहुंचकर अपने राज कार्य में लग गया। पिताजी को कहा, जहां आपको अच्छा लगे वहां रहो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।